देखिए जो अगला विद्रोह है ये है मोपला विद्रोह। देखिए वो मोपला क्या समझते हैं पहले। मोपला केरल राज्य के, जो केरल राज्य है ना, केरल में एक मालाबार है ना, मालाबार तट है, वहीं पर एक पाए जाने वाली जनजाति है मोपला। ठीक है, ये एक किसान है ना, ये खेती करते हैं। इन पर क्या हुआ, जो जमींदार है लगातार इनकी ज़मीन पर जो कर है, कर को वृद्धि करने लगे, जिसके कारण ये उनको दे नहीं पा रहे थे, और इसी कारण का इनमें आक्रोश आ गया, जिसके कारण जो आंदोलन किया उसको कहा गया मोपला विद्रोह। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये लगातार जो किसान स्वामी है, जो भी भूस्वामी जिसको कहते हैं, ये लगातार क्या है, हर तरह से कर खूब वृद्धि करता है ना। तो अब क्या हुआ सुनाओ, तो ये हुआ था घटना 1917 में। क्या होता है 1917 में, लेकिन 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में मोपला में क्या हुआ, मोपला विद्रोह में शामिल हुआ कौन, कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया, अब मोपलाओं के साथ मिलकर विद्रोह करना स्टार्ट की, और इस कर जो वृद्धि हो गया उसमें कमी की मांग की। ठीक है, और इसका जो मोपला विद्रोह का जो नेता थे उनका क्या नाम था, अली मुसालियार। अली मुसालियार, अली मुसालियार क्या थे, मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, और देखिए हमें लगता है सबसे ज़्यादा विद्रोह में मारे जाने वाला यही मोपला विद्रोह में ही थे, विद्रोही ना। देखिए इस विद्रोह में क्या हुआ, अक्टूबर 1921 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी अक्टूबर 1921 में। और इसमें लगभग 10,000, कितना वो 10,000 जो विद्रोही है मारे गए, और 50,000 को क्या किया कर लिया गया, कैद कर लिया गया, बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। और इस तरह से मोपला विद्रोह दब गया। तो है ना, जब 10,000 आदमी मर जाएगा और 50,000 आदमी के जब कोई जेल में डाल देगा तो अब कोई बचेगा, अब बच्चा भी होगा तो सब डरा के सब इधर उधर भाग गया होगा ना। चलिए अगला हम लोग कहता है बारडोली सत्याग्रह। कहता है बारडोली, बारडोली सत्याग्रह सुनियो। ये जो बारडोली है ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में सूरत जिला में है। ठीक है, गुजरात में सूरत का है एक जिला है, वहाँ पे है बारडोली। और यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है कि जो जमींदार है वो क्या करे, भूमि के जो कर है उसमें वृद्धि कर दिए, जिसके कारण वहाँ के जो किसान है, महिला है, पुरुष है, सभी लोगों ने क्या किया, हड़ताल करना और इसका सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसका नेतृत्व करते हैं, बारडोली सत्याग्रह का। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी पूछता भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था, तो बारडोली में मिला था ना। बारडोली में क्या किया, महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और देखो इसमें क्या हुआ, जब आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो यहाँ पर सरकार इनकी आवाज़ को सुनी। ठीक है, और क्या किया देखो, इसमें ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में जांच समिति का किया गया, जांच समिति की गठन किया गया, और जो भी अनुचित वृद्धि कर लगाया गया था उस सबको क्या कर दिया, कम किया गया, हटाया गया ना। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में समझते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के जो एकीकरण था, जब 1947 में हुआ, एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसीलिए इनका अभी अहमदाबाद में स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ है, अहमदाबाद में। और ये विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और ये भारत के प्रथम क्या थे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आता है किसान सभा का गठन। किसान सभा का गठन सबसे पहली बार कब बताओ, 1922-23 में हो ना। किसान सभा, देखो किसान सभा का गठन सबसे पहले 1922 में किसने, कहाँ पे किया, मुंगेर में। किसने किया, शाह मोहम्मद जुबैर ने। शाह मोहम्मद, देखो ये शाह मोहम्मद जुबैर ने क्या किया, 1922-23 में क्या कि किसान सभा का गठन किया गया। लेकिन ये बहुत हाईलाइट नहीं हो पाया ना, मैंने ये जो किसान सभा था ये हाईलाइट पूरा नहीं हुआ, कि शुरुआत उन्हीं ने किया था। और सबसे हाईलाइट किसने किया, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पहली बार कहाँ, ये कहाँ पर, बिहटा में, बिहटा जो बिहार में है, बिहटा में जब इसका अथी किया स्वामी सहजानंद सरस्वती, कब किया था, 1900 तो स्वामी सहजानंद सरस्वती देखिए, तो ये कब के थे, 1929 में ना, 1929 में। लेकिन सफल 1929 में। ठीक है, लेकिन सुनिए 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा बनाया गया। अखिल भारतीय किसान कब बना था, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 11 अप्रैल
1936 और इसका गठन हुआ था लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। या 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे स्वीकार भी कर लिया गया। जो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसे स्वीकार भी कर लिया। वो किसान सभा का समझते हैं। किसान सभा का शुरुआत हुआ था 1922-23 में। शाह मोहम्मद जुबैर ने कहा था। कहाँ से? मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर कहाँ है? बिहार राज्य में है। और मुंगेर को कहा जाता है कहाँ? मुंगेर में बनता है कत्ता। बंदो छोटे की उसको फैक्ट्री यहाँ पर है ना, कहाँ? मुंगेर में। बता काता का फैक्ट्री है वहाँ पर। और देखिए उसके बाद दूसरा प्रयास किया स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ 11 अप्रैल 1936 में। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि लगातार किसानों पर कर की विधि हो रहा था ना, नहीं था हम लोग, जिससे मोपला विद्रोह हो गया, अभी बारडोली सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ ना। तो ये जब अनियंत्रित तरीके से जो किसानों पर कर की विधि हो रहा, इसी कारण किसानों का क्या वो सभा बनाया गया ना, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके आंदोलन करके। ठीक है, चलिए अगला है मजदूर आंदोलन। अब किसके लिए कौन आंदोलन किया? मजदूर। अब जान लो ये तो हम पीछे पढ़े हैं, जितना भी हम इतिहास पढ़े हैं इसमें दिया है कि जब औद्योगिकरण आई, औद्योगिकरण, तो समाज दो वर्गों में बढ़ गया, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग बना था ना। तो उसी समय से मजदूर की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। और वही नीति भारत में भी लागू हुआ था, क्योंकि वही अंग्रेज आए थे और वही औद्योगिकरण लेकर आए थे ना, कि उद्योग लगाती हैं, जिसका छोटा छोटा उद्योग था वो सब खत्म हो गया। और जो भी आदमी का रोजगार था, रोजगार भी खत्म हो गया, मजदूरी भी आपको कम दिया जा रहा है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, मजदूरों की स्थिति दयनीय होती चली गई। और तभी क्या हुआ, आंदोलन करने के लिए अब आंदोलन करना शुरुआत किया ना। चलिए तो इसमें दिया है यूरोप में औद्योगिकरण हो गया। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव से भारतीय मजदूर वर्ग की, देखिए जो यूरोप है ना, तो यूरोप में जो मार्क्सवादी का जब विचार आया, मार्क्सवाद का समझ है ना, जो कि जिसको कहा जाता है समाजवाद का जनक। तो जब ये तो जो समाजवाद है ना, ये मजदूरों का पक्ष रखता है। वो कहता है कि जो भी संपत्ति है, जो भी आपका लाभ हुआ है, ये सभी सबका है ना, समझ है ना। और वही पूंजीपति वर्ग का कहता है कि लाभ हुआ है तो केवल एक निजी व्यक्ति लेगा, नहीं समझ रहे हैं आपको। यदि समाजवाद कहता है कि सबका है, यानी कहने का मतलब है कि मजदूरों का पक्ष में जो नीति गई थी मार्क्सवादी आया था ना। तो जब यूरोप में मार्क्सवाद आ गया, यूरोप में मतलब रूस में, तो जब रूस में मार्क्सवाद आ गया, अब उसका देखा देखी भारत के मजदूर भी क्या हुए, उससे अब प्रेरित हुए, क्या हुए, प्रेरित हुए आंदोलन करने के लिए ना। क्योंकि पहले यूरोप में भी आया था ये क्या कहते हैं औद्योगिकरण, निजीवाद आया था ना, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे समाजवाद थोड़ा बहुत बढ़ा गया। तब यहाँ के लोग क्या हुए, किसान जो है क्या कहते हैं मजदूर प्रेरित हुआ ना। देखते हैं 1917 ईस्वी में क्या हुआ था। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद क्या है, गुजरात में, अहमदाबाद में क्या हुआ, प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। देखिए क्या हुआ कि जो प्लेग है अहमदाबाद में बहुत तेजी से फैल गया, समझे ना। तो अब किसान मजदूर सभी अपना अहमदाबाद छोड़ के अपना गाँव आने लगे, जैसे अभी नहीं होता। अभी कोरोना जब शुरू हुआ तो सभी जितने भी मजदूर है छोड़ अपना गाँव में रहना। तो जब आना स्टार्ट हो गया तो जो उद्योगपति थे उनकी सभी कंपनियां फैक्ट्रियां बंद होने लगी, काम धीमा होने लगा। और उन्होंने क्या किया, मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया, तो रहे मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया, जिसके कारण अब पैसा नहीं होने के कारण मजदूर वहाँ पर रुकने लग गए और वहीं पर काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब प्लेग रोग खत्म हो गया, वे पुनः उस पैसा जो बढ़ाए थे उसको खत्म कर दिए, सुन रहे हैं, पैसा जो बढ़ा दिए थे उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए, जिसके कारण मजदूर अब असंतुष्ट हो गया इस कारण, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। सुने, अब पैसा बढ़ा के फिर घटा दीजिए तो असंतोष नहीं होगा। अब क्या हुआ, मजदूरों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये आंदोलन करने लगे ना। चलिए अब गांधी जी और मिल मालिकों के बीच में एक मध्यस्थता हुई। गांधी जी और जो मिल मालिक है, इसमें गांधी जी ने क्या किया, भागीदारी लिया ना। और जो मिल मालिक है, जो कंपनी मालिक है, उनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसके तहत 35% बोनस देने का वादा किया गया। कितना देना है, 35%, यानी 35% का भी लगा बोनस मिलना स्टार्ट हो गया। अभी नहीं था दीपावली में सभी लोग जो काम करते हैं उसको बोनस मिलता है, ठीक है। तय हुआ कि 35% का मिलेगा, बोनस मिलेगा। और 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट नेशनल तथा श्रम संगठन स्थापना ने भारत में क्या हुआ, प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। जो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था ना, पहली बार 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर में, उसके बाद विश्व में पहली बार किसका, मजदूरों का सरकार का गठन हुआ था। कहाँ, रूस में, साम्यवाद का, नहीं सुन रहे हैं। तो अब वहाँ पे हुआ का कम्युनिस्ट नेशनल और श्रम संगठन का स्थापना किया गया था रूस में। तो अब हुआ का वो, अब उसका जो प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से किस मजदूरों पर पड़ा, नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जिस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ड्राइवर है, ड्राइवर का संघ होता है ना, जो भी ड्राइवर का संघ है, ठीक है।
और यहाँ पर आप ड्राइवरों को दबा रहे हैं, और किसी अन्य राज्य में ड्राइवरों के लिए संगठन बना है कि यदि आपको कोई दबा रहा है तो आप वहाँ पे जाइए कंप्लेन लगे, तो वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगा। या IFC का भी कर सकते हो, जिससे महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए कि बहुत सारा महिलाओं के लिए आयोग बनाया गया है, ठीक है, महिलाओं के लिए। अपने तो कहें कि भी जाइएगा आरा में, तो वहाँ पे महिला का स्पेशल थाना बटे, बता महिलाओं का स्पेशल थाना है कि कोई भी महिला को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसमें जाइए, अपना केस कर लीजिए। जो SC ST वर्ग है उसके लिए विशेष एक थाना है, ठीक है, कहाँ, आरा में। आप डायरेक्ट जाइए SC ST कोड़ा से बस केस करिए फ्री में, बता। यदि ये अपना जो नज़दीकी थाना नहीं सुना है तो है ना, तो सेम का इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिनको दबाया जा रहा है तो वे अब क्या हो गए, अब उठ के चलना स्टार्ट करेंगे, भाई हमको किसी डरना नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जब रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना हो गया तो अब उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भारतीय मजदूरों पर पड़ा, ठीक है। आया करेंगे 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये क्या करती है, ये संस्था मजदूरों की देख रेख करती है कि किसी भी मजदूर के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा ना। देखिए वही तय करती है कि 8 घंटा को काम करना है, 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको OT में गिना जाएगा, समझ लो क्या होता है वो OT में समझते क्या होता है, OT की मतलब ओवर टाइम, OT मैंने अब होता है ना उसमें। देखो यदि आप 1 घंटा काम करें ना ज़्यादा तो आपको 1.5 घंटा का पैसा मिली, सुन है 1.5 गुना पैसा मिलता है। OT में आप 2 घंटा काम करेंगे तो 2 का 1.5 हुई, फिर 3 करेंगे तो 4.5 हुई, ऐसे मिलता है ना, 1.5 गुना आपको पैसा मिलता है ना। तो ये समिति कौन करेगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना होता है 1920 में, 31 अक्टूबर 1920, ठीक है। और वो क्या हुआ और किसने किया था, CR दास ने किया था। किसने, तो CR दास का नाम चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। एवं राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, इसको शामिल कर दिया गया। जो किसान है, किसान मजदूर है, इसको जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था ना, जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें भी मजदूर आंदोलन को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरोध में षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाने लगा। अब देशद्रोह का क्या हुआ, देशद्रोह का जो मुकदमा है अंग्रेजी सरकार ने चलाना शुरू कर दिया। कब, 1929 में। इसी बीच 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1931 में यह संगठन 3 भागों में बांट गया। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता ना, महात्मा गांधी के द्वारा, अभी पीछे पढ़े थे हम लोग कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक क्या हुआ, दांडी यात्रा हुआ था। दांडी यात्रा ये क्या हुआ था, ये साबरमती से कहाँ हुआ था, दांडी तक, कहाँ बाबू, दांडी तक 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का दूरी पैदल यात्रा करके वहाँ पर नमक से, समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ा गया, ठीक है, 1930 में, ठीक है। तो अब कराइए इसके बाद क्या हुआ, इस सब में शामिल है मजदूर वर्ग, लेकिन 1931 में आकर ये 3 भागों में बढ़ गया। कब भागों में, देखिए पहला था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1 नंबर। दूसरा क्या बताओ, हिंद मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ। और तीसरा बढ़ गया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यानी पीछे का हो कि जो मजदूर आंदोलन था ये कब 3 भागों में बढ़ गया, 1931 में। कब था, 1931 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आता है अब जनजातीय आंदोलन। क्या था है, जनजातीय आंदोलन। चलिए लाइन में पड़ गया ना, वैसे हम लोग पहले से गर्मी लगता है। चलो ध्यान सुनाओ। अब जो जनजातीय का मतलब होता है जो निम्न वर्ग में आता है, आदिवासी में आता है, मतलब नीचे आता है, जिसको कहेंगे जनजातीय। तो देखिए 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत में क्या हुआ, अनेक भागों में आदिवासी वर्गों पर क्या हुआ, अत्याचार होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या, जब उन पर कर लगाया जाने लगा, उनको जो आवाज़ था वन को छीनना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज सरकार ने, तो अब क्या हुआ, उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अभी जो आदिवासी समाज है हमेशा वन बचाने के लिए हमेशा आंदोलन करता है, ऐसा नहीं था। आज हम लोग आज़ाद, भले ही अपना आज़ादी दिवस मना रहे हैं ना, लेकिन अभी भी जो हम लोग भारत सरकार है आदिवासी से अभी भी अंग्रेजी सरकार का ही
अंग्रेजी सरकार की तरह ही सलूट कर दिया ना, कहे वो कि अब विकास के नाम पे क्या करेगी, पूरे जंगल के जंगल काट देगी, पता, पूरा जंगल के जंगल काट के बेच देगी। उसमें जो भी उत्खनन होता है उत्खनन कर देगी। उत्खनन जब नीचे से कर दिया जाएगा, कोयला निकल जाएगा, तो जो आप घर बनाए हैं, तो अब जहाँ भी थोड़ा भी भूकंप आया क्या होगा, भूस्खलन होगा। भूस्खलन में नीचे भूमि धंसने स्टार्ट हो जाएगा, समझ है ना। तो अब आदिवासी देखिए, अभी आसाम में जाएगा, झारखंड में जाएगा, तो उन्हें उधर ज़्यादा आदिवासी है, वहाँ का जो मूल निवासी है वो मजदूरी करता है। और जो दूसरा राज्य से गया है, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उस सब जाकर वहाँ पे सीट बन गया है, वही मालिक बन गया है, समझ रहे हैं। कम से कम 80% पर है ना, 20% नहीं, वहाँ के कुछ आदमी अच्छा होंगे। और उस सब का है, अब वो सब नाशा में डूबा हुआ है, बस सब नाशेड़ी मैंने काम कर रहा है, बसी कर रहा है, मैंने सबको नहीं कर रहा, 80% ना, ठीक है। तो अब हम लोग है जो उनके हकों को मार रहे हैं, उनकी ज़मीन पर रह रहे हैं, उनको फिर क्या कर रहे हैं, शोषण भी कर रहे हैं। जैसे कि अंग्रेज भारत में आके भारत के आदमी गुलाम बना के भारत से नौकर काम कर रहा था, सेम हम लोग वही कर रहे हैं ना, कि हम लोग उसी के स्टेट में जाके और वहीं पर अपना घर बना के और उसी का शोषण करते हैं, ठीक है। तो अब जब इन पर कर लगाना स्टार्ट हुआ, बंद करना स्टार्ट हुआ, तो जो आदिवासी समाज है इन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ियों में कौन से थे, रंपा थे, कौन थे, रंपा विद्रोह कब था, 1916 में ना, 1916 में, जिसे हम लोग रंपा क्या है, रंपा एक जनजाति है, वो कि वो कहाँ की थी, पहाड़ी में ना, गोदावरी पहाड़ियों में रहती थी। और उन्हें क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ 1916 ईस्वी में विद्रोह करना शुरू किया। देखते हैं 1922-24 में, 1922-24 में एक थे वो, उनका नाम था अलमुरी सीताराम राजू, अलमुरी सीताराम, देखिए ये नाम है अलमुरी सीताराम राजू, सीताराम राजू के नेतृत्व में क्या हुआ, साहूकारों द्वारा शोषण में जो झूम खेती थी और जमाने से चली आ रही चराई अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ क्या हुआ, विद्रोह हुआ और छापामार युद्ध हुआ। समझिए क्या हो रहा है, सुनिए। अब हो गया था कि जो साहूकार थे भारत के, साहूकार जिसको कहा गया, ये अंग्रेज के चटुआ थे, समझे ना, अंग्रेज क्या थे, चटुआ। देखिए अंग्रेज चटुआ पहले दो, एक था जिसको भूस्वामी कहा जाता था, जमींदार, दूसरा था साहूकार। अब देखिए जब कर लग रहा था, कर लगाया कि यदि सरकार लगाई 10 रुपये कर, तो आके जो भूस्वामी है, जो जमींदार है, 15 रुपये मांगेगा, समझे ना। अब आपके पास जब 15 रुपये नहीं रहेगा, तो आप सूदी पर साहूकार से पैसा लेंगे, ठीक है, और उसको करेंगे भर देंगे, बोलेंगे ना। अब 15 रुपया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन 15 रुपये खत्म नहीं होगा। वो उतना टैक्स, वो उतना मैंने सूद के सूद, सूद पे सूद, सूद के सूद। आप पहले सब लोग शिक्षित नहीं थे, पता, तो आपको पैसा तो ले देवे करना है, आपको मालूम भी है कि आप पैसा लिए हैं ना। तो सबसे ज़्यादा शोषण है वो, देखिए इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेज तो चला जाएगा, लेकिन भारत आज़ाद नहीं हो पाएगा, समझे ना। भारत जो उच्च वर्ग है या जो साहूकार है, जो जमींदार है, उसका गुलाम ही रहेगा, समझ रहे हैं। और ये शुक्र है कि अंग्रेज भारत में आए, जिसके कारण जो निम्न वर्ग है इन सबसे आज़ाद हो गया। यदि अंग्रेज नहीं आया होता ना, तो आज हम लोग में जो भी निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग ही होता, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छी भ्रांति फैला दिया जाता था। पहले नहीं बताता कि जो निम्न वर्ग का होता था, पहले क्या करेगा, 12 घंटी बांध के टन 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 बजाता जाता था, क्या है, क्योंकि यदि उसके रास्ते में कोई ना आ जाए, समझ रहे हैं, जब जाएगा तो जो भी ऊंच वर्ग के लोग हैं उस रास्ते से हट जाएंगे, समझ ना। ये भी अभी तभी नहीं था, बहुत न्यूज आता है कि यदि नीच वर्ग का है और शादी ब्याह में ढोलक बाजगुल, घोड़ा पे चढ़ गया घोड़ी पे, तो उसको मारने स्टार्ट कर देगा सब, बता। अभी भी चलता है ना, तो पहले भी नहीं था, अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि हम आरक्षण मिला है, सबका समानता का अधिकार मिला है ना, इसके तहत, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बता कि तो कह रहा है कि जो आदिवासी थे, ये कौन सी खेती करते थे, झूम खेती। तो झूम खेती का विरोध सरकार ने किया, ठीक है। और जो अपने मवेशी चराते चरगाह, उसका भी विरोध किया गया, कौन किया, सरकार ने किया। और इसके खिलाफ में क्या किया, जो साहूकार थे उसके खिलाफ और जो अंग्रेज थे उसके खिलाफ, यहाँ पे जो जनजाति है इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया, किसके नेतृत्व में, अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, ठीक है। अब कर रहा है, और छापामार भी, छापामार समझा ना, छुप के वार कर देना ना। इस विद्रोह को दबाने के लिए 6 मई 1924 ईस्वी को राजू को गिरफ्तार करके और गोली मार दिया गया। 6 मई 1924 ईस्वी को, 6 मई 19, देखिए इनको 6 मई 1924 ईस्वी को अलमुरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और गोली मार दिया गया, ठीक है। जिसके कारण विद्रोह का क्या हुआ, दमन हो गया। अब जो नेतृत्व कर रहा था उसी को आप भून दिए, तो जो पीछे चला था तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में, अब अगला है, उड़ीसा में 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ, खोंड विद्रोह। देखिए वो बहुत भी है, ठीक है। खोंड विद्रोह कब हुआ था, 1914, खोंड विद्रोह ये होता 1914 ईस्वी में। आइए अलमुरी किसे किए थे, वो किसे किए थे, रंपा ना, रंपा
रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है दोनों ना कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह कब हुआ था। हाँ, मोपला विद्रोह 1917 ईस्वी में, ठीक है। और मजदूर आंदोलन कब था, मजदूर आंदोलन कब 1922 नो 22-23, ठीक है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है ना कि रंपा विद्रोह कब हुआ, खोंड विद्रोह कब हुआ, मोपला कब हुआ, मजदूर कब हुआ ना। चलिए अगला क्या होता है, खोंड विद्रोह, ठीक है। करा है कि इसका भी जो इस विद्रोह है इसका विस्तार पूर्वी घाटी से दूर दूर श्रृंखला तक फैला हुआ है, और तो इसे दबाने के लिए खोंडों के गांव में क्या कर दिया गया, अंग्रेजों सरकार ने क्या किया, पूरा गांव में आग लगा दिया। सुने, जिसमें नहीं होता, ये सबसे तो ज़्यादा मोपला में मारा गया था ना। मोपला में 10,000 को मार दिया गया, 50 को जेल में डाल दिया गया। और इसमें क्या किया गया, खोंड में पूरा जो खोंड का गांव था उस पूरा गांव में आग लगा दिया गया, ठीक है। और गांव को आग जलाकर आग से नष्ट कर दिया गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों एवं आदिवासियों के विरुद्ध एक युद्ध का माहौल बना दिया। अब जब खोंड विद्रोह हुआ ना तो अब एक और अंग्रेज एक तरफ आदिवासी, और दोनों एक दूसरे से विरोध में होना स्टार्ट हो गए। पहले आदिवासी इतना नहीं दिख रहा था ना। यह युद्ध 1914-20 तक चला। इसके नेता जतरा भगत थे। कौन थे। अब आगे जब चला युद्ध, जतरा भगत के नेतृत्व में कब हुआ, 1914 से 1920, 1914 से 1920 ईस्वी तक जतरा भगत के नेतृत्व में कब हुआ युद्ध स्टार्ट हुआ। किसके बीच हो, अंग्रेजी सरकार और आदिवासियों के बीच, ठीक है। सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार में बल दिया गया और मांस मदिरा एवं नृत्यों से दूर रखने के लिए क्या हुआ था। जतरा भगत ने कहा ना, देखिए कि सबसे नहीं बोला कि जो आदिवासी समाज है वो ज़्यादा मदिरा पीता है, ज़्यादा मांस खाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, सामाजिक ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया गया। सामाजिक ज्ञान, आपको सामाजिक ज्ञान मतलब क्या होता है कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना ना, कैसे मैंने क्या खाना है। तो अब जितना मांस मदिरा है, जो नृत्य थी उस सबसे क्या किया गया, दूर रहने की सलाह दिया गया। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अधीन का हो गया, भंग हो गया। जब 1920 में आया तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे भंग हो गया। कब, जब 1920 में असहयोग नहीं होता, असहयोग में क्या होता, जो सरकार के जो यहाँ के भारतीय लोग थे क्या कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, मैंने हर चीज़ से इस्तीफा दे रहे थे ना। 1917 में मयूरभंज में संस्थानों ने क्या किया, मणिपुर कौन है वो, ठुडोई है ना, ठुडोई कुकियों ने विद्रोह किया एवं 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। जो कुकी जनजाति है ये जाति है मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर। अभी भी कुकी जनजाति के तहत ही अभी नहीं बोलते, मणिपुर में आग लगा है। तो मणिपुर में कुकी जो जनजाति है उसी से ये थी हो रहा अभी ना, पूरा विद्रोह चल रहा है, ठीक है। तो उस समय भी कुकी है, ठोडोई कुकियों ने क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट किया और यह 2 वर्षों तक लगभग छापामार युद्ध के रूप में आगे चलता रहा, ठीक है। और अगर पुथांग एवं जिसमें मजदूर द्वारा अधिकारियों का सामान उठाया जाता क्या हुआ कि आगे जो आते थे अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, उसमें पुथांग व्यवस्था बनाया था। पुथांग में होता है, देखो पुथांग का मतलब होता है कि जो अधिकारी है उसका सामान जो मजदूर है बिना मजदूरी के उठाएगा, उसका कोई भी मजदूरी नहीं लेना है, इसको कहा गया पुथांग, ठीक है। एवं भूमि एवं झूम खेती के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्या हुआ कि आप झूम खेती नहीं कर सकते हैं, इस पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया गया। और जो आप लोग पढ़ेंगे कि जो भारत में एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट उन्होंने लाया था, कौन, होम रूल लीग लाया था ना, होम रूल। तो होम रूल के मतलब नहीं होता है, होम रूल के मतलब होता है, देखिए ये जो पहले होम रूल के स्टार्ट किए थे कौन, ये थे कौन था वो, मैं मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया होम रूल। कब बताओ, 1916 ईस्वी में, 1916 में होता। और उसके बाद एनी बेसेंट, उसके बाद एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने कहा कि 1916 में ही, ये अक्टूबर में शायद की थी, 1916 में ये हो की थी शायद, अक्टूबर है क्या होगा, 3 सितंबर शायद है, 3 सितंबर। ये हुआ था शायद मई में की मार्च में, पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन 1916 में क्या होगा। अब कोई पूछेगा कि होम रूल क्या है, ठीक है, पूछे ना। तो होम रूल समझ क्या है, होम रूल एक ऐसा आंदोलन था जिसके तहत पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आपके कौन से अधिकार को छीना जा रहा है, आपको कहाँ जलना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। सुन रहे हैं, साप्ताहिक अखबार आता था, उसमें जो एनी बेसेंट है और इसका अखबार अलग था, इनका अखबार अलग था ना। साप्ताहिक अखबारों के माध्यम से पूरा भारत में क्या करते थे, ये सबको जागरूक कर रहे थे कि अपने आप पर रूल करो। होम रूल में होता है, होम माने होता है घर, रूल माने शासन, ना, अपने घर का शासन।
तो अपने घर का संरक्षण कैसे होगा? जब तक अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, तब तक आप आज़ाद नहीं हो सकते। ये जगाने का काम किया था ना कौन? बाल गंगाधर तिलक और इन्हीं वेसेन। तो इस तरह से हम लोग पार्ट, ये जो 4 पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद खत्म हो गया। और आगे 1939 में एक बार होता है, चुनाव हुआ था। 1942 में असहयोग आंदोलन हुआ था, गो बैक हुआ था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1946 में जो थी संविधान सभा थी, उसका गठन हुआ था 9 अगस्त 1946 में। 9 अगस्त 1946 में क्या हुआ? किसान थी संविधान सभा गठन हुआ। और 1947 में एक 1946 में ही वो भारत सरकार अधिनियम, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नियम पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत 1950 में 1947 में हम लोग का देश का हुआ आज़ाद हो गया। ठीक है, हम लोग देश आज़ाद हुआ। लेकिन 1946 से ही यहाँ पर दंगा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1946 में हुआ भारत में और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ। क्या हुआ? देखो 1939 ईस्वी में एक गठन करना था, जिसे आप लोग जिसे नियम बना था संविधान। तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट होगा, कहाँ का होगा, किसके सरकार होगी। तो इसके लिए क्या किया? एक छोटा सा मतलब कि एक निर्वाचन किया गया, चुनाव कराया गया। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को आ गया। ठीक है, सबसे अधिक वोट किसको आया? कांग्रेस को आया। ठीक है, और उसके बाद जो आई थी ये थी RSS की, ठीक ना। और सबसे कम आ गया मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की। और वो जो मुस्लिम लीग की सबसे जब कम आ गया, अब मुस्लिम लीग जिस शक्ति को अपनाया था वो सभी शक्तियाँ कर रही थी क्या कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। और जो कि मुस्लिम जो RSS है ये हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, और जो कांग्रेस है ये धर्मनिरपेक्ष की मांग करी थी। तो अब निर्णय हुआ कि भारत में धर्मनिरपेक्ष बनेगा। अब इसके लिए क्या हुआ? उसमें जो मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद जिन्ना। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग भड़का दिया। अब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए और इतना दंगा हुआ कि हिंदू के टोला मुस्लिम जाता था, मुस्लिम को मार जाता था, और मुस्लिम को टोला हिंदू जाता हिंदू के। इस तरह से गांव से जिला राज्य में पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का हुआ लड़ाई स्टार्ट हो गया। और उसी समय 1945 में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में कौन बना था? UNO बना था। UNO में होता है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है कि विश्व में शांति को बनाए रखना। और यहाँ पे दंगा होने लगा, अभी आज़ाद हुआ, आज़ाद करने के भी यही चल रहा है, और उससे क्या हुआ? दंगा स्टार्ट हो गया। तो अब UNO से क्या हुआ? UNO से एक सदस्य आया, उसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? हाँ, रेड क्लिफ आया संयुक्त राष्ट्र संघ से, और कहा चलो भाई हम बांट देते हैं। जब दो भाई लड़ने तो बांटा था ना, तो इसको क्या किया? रेड क्लिफ ने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 12 बजे राति में वहाँ पर बंटवाना स्टार्ट किया। पहले पाकिस्तान हो और ये भारत है। तब पाकिस्तान को कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, और भारत को कहा गया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें भी दुविधा हो गया कि ऐसा बकलोल आ गया रेड क्लिफ कि पाकिस्तान को बांटना हो तो कुछ भाग दे दिया दक्षिण में, और कुछ भाग दे दिया पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, और कुछ भाग पूर्व में। तो अब क्या हुआ कि अब ये कहा गया कि ये है पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी, और ये है पाकिस्तान, समझे ना। तो अब उसमें तो बटा गया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, मैंने सदस्य भी रहते थे। तो ये भी चाहते थे विश्व शांति बनाए रखे ना। ठीक है, तो इसमें बटा हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद जो पाकिस्तान है ये दंगा करना स्टार्ट कर दिया। जो भी पूरी पाकिस्तान है इसके साथ मैंने नहीं होता है कि वो दो क्या कहते हैं सौतेला की तरह का व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे गोला बारूद फेंकना स्टार्ट कर दिया, उसको हर अधिकारों को वहाँ से छीनने लगा। समझ रहे आप? तो अब आई इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री कौन आई? इंदिरा गांधी। तो 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध उसके पहले 65 में हो चुका था ना, इसमें भारत जीता था। ठीक है, देखो तो द्वितीय युद्ध हुआ 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान है इसको जीत कर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ? वहाँ पर एक बांग्लादेश दिया गया। कौन सा देश दिया गया? बांग्लादेश कब हुआ? 1971 में 1971 में ही वो होता शिमला समझौता, नाम सुना? शिमला समझौता। तो शिमला समझौता के तहत जो ये बांग्लादेश है उसको एक राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, और वहाँ पर शासन होना स्टार्ट हो गया। ये नहीं कि भारत छीना नहीं, उसको नया दे दिया जवाब। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी 2024 में जो शेख हसीना थी, जो लगातार बहुत दिनों से कम से कम 15-16 साल तक प्रधानमंत्री बनते आ रही थे ना, शेख हसीना,
अब ये शेख हसीना का हुआ, शेख हसीना बहुत दिनों तक शायद रह गई थी, तो अब इनके अंदर थोड़ा आ गया था थी, क्या कहते हैं, जैसे हिटलर था ना, हिटलर जैसे तानाशाह, तो तानाशाह आ गया, डिक्टेटरशिप जब आ गया तो इसके बताते हैं वो, इसमें हुआ था कि 1971 में जो क्रांति हुआ था जिससे आज़ादी का, तो इसके तहत लगभग 60% आरक्षण सब मिलाकर आरक्षण, जैसे कुछ मिल गया जो स्वतंत्रता सेनानी उनको मिल गया, कुछ ओबीसी कुछ SC/ST मिलाकर लगभग 60% जो बांग्लादेश की आरक्षण है 60% वो चला जाता था, मात्र 40% ही मेरिट बनता था, समझ ना, 40% पर मेरिट बनता था। इससे क्या हुआ, इस पर जो छात्र थे, छात्र वे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वो हर पार्टी का पता है ना, हर पार्टी का अपना अपना छात्र आंदोलन होता है, छात्र अपना अपना सब छात्र का नहीं होता है, पार्टी है, कांग्रेस का छात्र होता है, भाजपा का होता है, जदयू का होता है, RJD का होता है ना, ठीक है। तो और उसमें जो विपक्ष का जो छात्र थे, छात्र संघ, उन्हें क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट किया और हड़ताल किया या आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसका विरोध सरकार नहीं कर रही है, कौन किया, छात्र संघ ही किया। कौन सा, जो पक्ष में है, समझे ना, जो पक्ष में उन्होंने क्या किया, उसका विरोध करना स्टार्ट किया और एक दूसरे पर लड़ गए दोनों, पता। और जब छात्र आपस में लड़ गए तो मान लीजिए यहाँ पर लड़ गया, और फिर अब हर जो थी था, जैसे इसके बांग्लादेश क्या है, ढाका में होता है ना, ढाका यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर अब धीरे धीरे हर देश में फैलना स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर स्टेट में, हर क्षेत्र में फैलना स्टार्ट हो गया। और यह विद्रोह इतना बढ़ा कि शेख हसीना के घर पे सभी लोग जो आंदोलनकारी थे, शेख हसीना के, इससे पहले शेख हसीना का क्या था, आर्मी मिलिट्री है जो भेज का काम, वहाँ पे छात्रों पर गोलियां बसवा दी, उसमें बहुत 100-150 लड़का सब मारा गया। अब वो सब अपना आक्रोशित हो गया ना कि एक हमला कर कहा प्रधानमंत्री के आवास पे, और प्रधानमंत्री पीछे के दुआरी से हेलीकॉप्टर से भाग के आगे कहा इंडिया में। अब वो वीज़ा लगा रही है, ब्रिटेन जाएगा थी, अमेरिका जाएगा थी, अब वीज़ा दे ही नहीं रहा है और भारत में आके फंस गया है। तो अब वहाँ पे जो प्रधानमंत्री है अब नया बने हैं, नया उनका ये भी आया, तो उनको मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है, मोहम्मद। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि ग्रामीण बैंक का स्थापना किसने किया था, मोहम्मद यूनुस, वही मोहम्मद यूनुस है ना, ग्रामीण बैंक का स्थापना करने वाला मोहम्मद यूनुस, जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, वही अभी जो बांग्लादेश है वहाँ उसका प्रधानमंत्री बन गए। कुछ समय तक तानाशाह करते हैं, सैनिक शासन रहा, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बांग्लादेश भी अब शासन धीरे चल रहा है, लेकिन संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो आज इतना करो।